अमेरिकी बाज़ारों का हाल देख लेते हैं, तो अमेरिकी बाज़ारों में क्या कहानी बन रही है, यहाँ पे डाउ जोन्स इसने भी पिछले हफ्ते थोड़ा-सा एक कंसोलिडेशन वाला रुझान दिखाया है। यहाँ पे क्या लग रहा है आगे? देखिए, इसका एक जो कैंडल है ना 7 दिसंबर वाला, बस वो कैंडल के हिसाब से चलना है हमको। क्योंकि ये कैंडल ही इंडिसीजन का है और इस दिशा में ये होगा ये कि इसका लो ही डाउ जोन्स का मूवमेंट डिफाइन करेगा व्हिच इज़ 36,000। सो जी, 36,000 के नीचे में ही डाउ जोन्स फर्दर करेक्ट करेगा, अदरवाइज़ ये कंसोलिडेट करेगा यहीं आस-पास में। ऊपर में 200-400 पॉइंट ऊपर हो सकता है, नीचे में जी, 36,000 उसके नीचे में ही कोई डिसीजन लेना है और फिर देखते हैं कि 36,000 के नीचे आप 200 पॉइंट का मार्जिन रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं 100-200 पॉइंट, लेकिन 36,000 एक क्रूशियल पॉइंट हो सकता है डाउ जोन्स के लिए। जी। और एस-एंड-पी 500 इसने हुँ, भी बिल्कुल जैसे अभी हम देख रहे थे निफ्टी आईटी में, हालाँकि निफ्टी आईटी से इसका ज़्यादा संबंध नहीं रहता है, लेकिन ये अपने जुलाई वाले टॉप को रिविज़िट कर रहा है। एस-एंड-पी 500 में आपको ध्यान रखना है 4550 उसके नीचे में जब तक एस-एंड-पी 500 बंद नहीं होता है, ये पॉज़िटिव रहेगा, बंद हुआ तो फिर इस पे भी करेक्टिव मोड शुरू होगा। जी, मतलब ये कि ये 6 दिसंबर वाली कैंडल का निचला हिस्सा है। हाँ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक बात है। जी। लेकिन एक बात इसमें देख रहा था कि ये जो गिरावट आई यहाँ से जुलाई से लेकर के और फिर ये अक्टूबर के अंतिम हफ्ते तक, ये गिरावट जितने दिनों में आई है, उसके मुकाबले शायद आधे ही समय में इसने उस पूरी गिरावट को भर लिया है। तो क्या इसको भी तकनीकी लिहाज से ये एक ज़्यादा स्ट्रेंथ का संकेत माना जाएगा? देखिए, वाइडर कंसोलिडेशन तो है ही ना एस-एंड-पी 500 हो या डाउ जोन्स हो या नैस्डैक हो और ये वाइडर कंसोलिडेशन जहाँ पे लो बना 3500 का वो है और ऊपर में जो 4800 का हाई है। तो ये हाई रीटेस्ट होगा अब ये साल होगा कि अगले साल होगा, लेकिन हाई रीटेस्ट होना चाहिए। जी, मतलब हाई जो है 4800 के आसपास तक तो जाएगा। जाना तो चाहिए वहाँ तक। जी, और यहाँ पे नैस्डैक की क्या कहानी क्या दिख रही है? सेम नैस्डैक भी पॉज़िटिव है। जी, नैस्डैक में एक लेवल थोड़ा-सा नीचे करेंगे सपोर्ट का वो है आप 14,000 के नीचे का क्लोज़ समझ लीजिए या 13,900 के नीचे का क्लोज़। ये जब तक होल्ड करता है नैस्डैक में भी पॉज़िटिविटी बनी रहेगी धीरे-धीरे ऊपर जाने की और जी, मोस्ट लाइकली ये थोड़ा-सा झटका ले सकता है 14,800 के पास, बट वो भी क्लियर ऑफ तो कर ही देगा फाइनली। जी। अच्छा बीच में इसका जो ये गैप बना हुआ है, इस गैप का कितना असर रहेगा आगे? अभी आपने 13,800 तक कहा था ना? शायद हाँ, 13,000 14,800 14 नहीं 14,000 के नीचे क्लोज़ नहीं दे बस। अगर क्लोज़ दिया हाँ, तो फिर गैप फिलिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, तो अभी जो आपने 14,800 कहा मुझे लगता है आप 13,800 इसी गैप की बात कर रहे थे। सॉरी 13,800 गैप नीचे के लिए सपोर्ट के लिए हाँ, और हाँ, ऊपर में रेजिस्टेंस 14,700 800 तक आएगा। ओके। अब इसकी चाल का हमारे लिए मतलब क्या है? हमारे ऊपर कितना असर है? कैसा असर है? हाँ, हम भी धीरे-धीरे खींचेंगे जो इसका रेप्लिका बनेगा हमारे लिए, वो हमारा आईटी फिर आपके 62% वाले रिट्रेसमेंट की तरफ जो इनका फाइनल स्ट्रक्चर है वहाँ तक जाना चाहिए। जी।